बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का वाइट चिकन कौरमा। वाइट कौरमा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 kg चिकन लिया है मैंने, ठीक है। और इधर मैंने 3 अदद प्याज की कटे हैं, उनको इस तरह से कटिंग कर ली है। एक मैंने क्रीम का पैकेट लिया है, लेकिन हम क्रीम हस्बे ज़रूरत यूज़ करेंगे। साथ ही इधर बारीक कटा हुआ अदरक है, एक लेमन है, उसको लेमन को मैंने कटिंग कर लिया है, इसका जूस ऐड करेंगे। एक हरी मिर्च है और इधर 3 से 4 हरी मिर्ची जिन्हों के सीड्स निकाली है, उनको इस शेप में कटिंग कर ली है। 1.5 टेबल स्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर है। बादाम जो हमने गार्निशिंग के लिए लिए हैं, काजू ऐड करेंगे, इसमें कुछ काजू लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून जो है इसमें नमक जाएगा। लौंग जाएंगे 3 से 4 अदद, 4 से 5 अदद जो जाएंगी छोटी इलायची जाएंगी, कुछ काली मिर्च साबुत जाएगी और कड़ी पत्ता जाएगा, तेज़पात का पत्ता जो होता है। 2 चीज़ें जो छोटे साइज़ की हैं वो दालचीनी के जाएंगी। ये सब कुछ हम साबुत डालेंगे। इधर कसूरी मेथी ली है मैंने थोड़ी सी, साथ ही इधर मैंने दही ली है, दही जो है हस्बे ज़रूरत ली है। और साथ ही इधर हमने लहसुन के कुछ जवे लिए हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, तो साथ ही मैंने इधर पैन में जो है थोड़ा सा ऑयल डाला है। ऑयल हमने जो डाला है उसमें हमने करने हैं जो अपने काजू हैं वो रोस्ट करेंगे थोड़े से। साथ ही हम इसमें लहसुन अपना डाल देंगे। साथ ही हम इधर इसमें प्याज ऐड कर देंगे अपना। सिर्फ थोड़ा सा इसको घी में फ्राई करेंगे, थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसको। ना तो हम ब्राउन करेंगे, ना ही हम इसको गोल्डन करेंगे, बस हल्का सा घी में हम फ्राई करेंगे। साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट जो है ना कवर करके रखेंगे, ताकि हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हमने थोड़ी देर के लिए इसको कवर करके रख दिया था और देखिए हमारा माशाल्लाह जो प्याज बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे सब चीज़ों को। इसको जी हमने जो अपना काजू का यहाँ उसका प्याज का मिक्सचर बनाया था उसको मैंने ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद मैंने उसको इसमें डाल लिया। अच्छा, तो मैंने इसमें काजू और प्याज के अलावा एक हरी मिर्च जो है वो भी इसमें ऐड करके डाली है, ठीक है। अब साथ ही हम इसमें अपना जो चिकन है वो ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो हमारे ये वाले स्पाइसेस हैं हम ये सब इसमें ऐड कर देंगे इसी स्टेज पे। और साथ ही इसमें अदरक ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। और अब इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। जी हमारा जो इसकी ग्रेवी है वो पकनी शुरू हो गई है। ये देखिए चिकन पकना शुरू हो गया। अब इसी यहाँ पे साथ ही हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इसमें कुक करेंगे। तो हमारा चिकन जो अच्छी तरह से उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए और जो ऑयल है ऑयल में पक भी जाए, अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाए। जी ऑयल हमने ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन जो अच्छी तरह से कुक हो जाए, अंदर से अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि चिकन हमारा जो है वो फ्राई भी हो रहा है। और ये देखिए इस स्टेज पे देखिए जो ऑयल है हमारा वो सेपरेट होना शुरू हो गई। देखिए अब यहाँ पे इसी स्टेज पे हम जो है ना अपने लेमन जो है वो निचोड़ देंगे अच्छी तरह से।
लेमन जूस बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसका बनता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि हम साथ ही इसके दही फ़ौरन नहीं डालेंगे, थोड़ा सा इसको कुक होने देंगे ताकि हमारा जो दही वो फट ना जाए। साथ ही अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। दही भी हमारा ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट, और ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। अब ऑयल में जो हम इसके 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भुनाई करेंगे, वो बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। ठीक है, अब इसी स्टेज में हम जो है इसमें क्रीम डालेंगे। क्रीम का मैं पूरा पैकेट डाल रही था, क्योंकि मुझे जो है ना क्रीम का फ्लेवर बहुत पसंद है। क्रीमी क्रीमी बनती है, बहुत ही मज़े का। दही मैंने इसमें थोड़ा कम इस्तेमाल किया है और दही क्रीम का मैं पूरा पैकेट यूज़ करेंगी। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें अच्छी तरह मिक्स होके ये कंडीशन आ गई है चिकन की। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम इसमें जो कसूरी मेथी है वो ऐड करेंगे। साथ ही जो इधर मैंने बारीक हरी मिर्ची कटिंग की हुई थी सीड निकाल के, वो ऐड कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो है ना वो बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको दम दे देंगे, ताकि हमारा जो चिकन है और क्रीम जो है उसका टेस्ट चिकन में अच्छी तरह से आ जाए, और हमारा चिकन जो रहता है थोड़ा सा कच्चा वो भी अच्छी तरह से मज़ीद और सॉफ्ट हो जाए। ये हमारा टाइम जो हो गया वो पूरा हो गया है। हमने इसको जो दम दिया था, देखिए माशाल्लाह हमारा कितना मज़े का चिकन बना है। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी अच्छी आई है और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। देखिए इसका घी ऐसे सेप्ट और वाइट चिकन इसको कहते हैं। आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए। इसकी ग्रेवी ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ही। जी हमारा ये जो वाइट चिकन है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। जी हमने अपनी जो रेसिपी है, जो हमने अपनी वाइट चिकन जो बनाया है वो उसको हमने डिश आउट कर दिया है। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। आप एक ये नई डिश किसी भी मेहमानों के आगे घर में बनाएं, जैसे दिल करता है खाएं। ये यकीन माने बहुत ही मज़े की डिश बनती है। आप एक बार ट्राई करेंगे आप खुद कहेंगे कि वाकई ये बहुत मज़े की डिश है। इसका जो मेथड है वो डिफरेंट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आप इस तरह से ये बनाएंगे वाइट चिकन तो आपको बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आपने मेरी तरह से ये रेसिपी ट्राई की है तो आपका कैसा वाइट चिकन बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।